वैभव और स्ट्राइक पर देख पाएंगे हम अमर, दोनों ही एक तड़ाके, मैं कहना चाहूंगा तड़ाकेबंद खिलाड़ी है, दोनों ही एक घातक बल्लेबाज हैं। एक तरफ हम वैभव, एक तरफ अमर, पर गेंदबाजी की मार्ग पर हम देख पाएंगे गेंदबाज अविनाश। अविनाश लाजवाब गेंदबाज दोस्तों, इनकी कलाइयों की जादूगरी सबने इस मैदान पर देखी है हमेशा, हर वक्त मैदान पर बहुत ही जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी की थी। लेग कटर स्पेशलिस्ट एक तरफ हम कह सकते हैं कि सुरेश मुनीम, उनके बाद अगर किसका नाम काफी जोरों में गूंजता है तो वो है अविनाश। और अविनाश और सुरेश की अगर बात की जाए, दोनों की गेंदबाजी में एक समानता देखने मिलती है, जिनकी लेग कट में बहुत ही जबरदस्त तरीके की चकमेदार गेंद होती है, जो कि बल्लेबाज काफी समय ओझल हो जाते हैं और बल्लेबाज उस गेंद को समझ नहीं पाता है। तो चलिए खेल का आगाज कर रहे हैं। अंपायर ने यहाँ पर सब चीज परख ली है पूरी नीति नियमों के साथ। मैदान पर नितिन म्हात्रे और लेग स्क्वायर अंपायर हमारे सुरेश मुनीम, दोनों ही अंपायर का बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मिनट का ये सेशन है, 20 मिनट की इनिंग, इस सभी खिलाड़ियों ने इस चीज की सूचना लेनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब तरीके से स्ट्रेट ड्राइव कर दिया खिलाड़ी वहां पर। फकरू एक चुराया, दूसरे का कॉल और बहुत ही बढ़िया थ्रो, लाजवाब। दो रन आसानी से पूरे, जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी पहली गेंद पर श्री गणेश किया 2 रनों के साथ, और उतना ही अच्छा फील्डिंग हमें यहां पर देखने मिली फकरू की ओर से। कोशिश रही थी ऑफसाइड के रीजन में, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, बट डॉट गेंद की समाप्ति, इस पर कोई अंक नहीं। अविनाश जैसे कि आपने दर्शाया, जो दोस्तों चकमेदार गेंदबाज है, इनकी कलाइयों में वो ताकत है, वो जादूगरी है कि बल्लेबाज की नजरों से गेंद को उछल करके लेके चले जाती है विकेट कीपर तक। अगली गेंद, फिर एक बार प्रयास वही था, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा हमें देखने मिला यहाँ पर द स्टाइलिश प्लेयर ऑफ कलम बोली आदित्य देशमुख की ओर से। दोस्तों तीसरी गेंद, पहली गेंद पर जरूर कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने छू ली थी, पर 2 गेंदें बढ़िया तरीके से उछल करते हुई हल्के हाथों से फिर एक बार प्रयास। देखिए जादूगरी, देखिए कलाइयों की, बहुत ही लाजवाब तरीके की गेंदबाजी मैदान पर हो रही है। अविनाश इनकी गेंद को बल्लेबाज परख नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। चौथी गेंद जिसमें 3 गेंदें डॉट हो चुकी है अब तक का, लगातार बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। इस बीच प्रयास था, खिलाड़ी वहां पर तैनात है उमेश दिसले। देखिए अच्छी फील्डिंग थी, पर थोड़ा और क्विक होता तो कहीं ना कहीं रनआउट के रूप में विकेट अपने खाते में दर्ज कर पाते। बट इसी के साथ 1 अंक मिल चुके हैं, इस 1 अंक से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 5 गेंदों की समाप्ति, कुल 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। वैभव काफी समय बाद स्ट्राइक पर हमें नजर आ रहे हैं, हल्के हाथों से गेंद को कट किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। मिस फील्ड, वो भी क्षण में। देखिए एक ऐसी स्लिप है जहां पर आप सच में स्लिप नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते, आपको वहां पर तैनात होकर फील्डिंग करनी है। बट इस पे थोड़ी गलती थर्डमैन की दिशा में हमें देखने मिली, और इसी के साथ साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा, कुल 5 रन 1 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा फटाफट थोड़ी फुर्ती दिखानी यहाँ पर सभी खिलाड़ियों ने, क्योंकि देखिए समय है सिर्फ 20 मिनट, और इस 20 मिनट के बीच में आपको अपना सबसे बढ़िया खेल इस मैदान पर दिखाना है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर दर्शक और साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ पर हमारे मान्यवर उपस्थित है इस मंच पर। तो इन सभी का मन रुचित करे रखना है आपको मैदान पर, बहुत ही बढ़िया तरीके का खेल अगर प्रदर्शित करना है। बस 20 मिनट, और इस 20 मिनट के अंदर एक पहले इनिंग्स की समाप्ति हो, इस बात की पूरी सूचना लेनी है। तो गेंदबाज गणेश, तेज तरार गणेश टू अमर, पिच किया कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पिच गेंद को। अमर देखिए फायदा नहीं उठा पा रहे, गेंद पर नजर नहीं जमा पा रहे हैं अमर, कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपने फॉर्म से। बट अपने आप को उभार कर लेकर आना होगा, अपने सब उन बड़े खेलों को याद करना होगा जो इस मैदान पर रचे हैं आपने। आज अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दे सकते इस मैदान पर। अगर बात की जाए, एक बड़ी श्रृंखला खेल रहे हैं, इस तरह की गलतियां आपकी टीम को मैदान से बाहर लेके जा सकता है। प्रयास था, स्क्वायर की दिशा में खेल दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तेजी से गेंद पर आते हुए एक चुराया और 2 आसानी से पूरे। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग हमें यहाँ पर देखने मिली, थोड़ी आउटफील्ड खराब होने के कारण थोड़े यहाँ पर फंबल देखने मिली, बट जरूर इस 2 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में।
7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर अमर स्ट्राइकर एंड पर। देखिए 7 गेंदे 5 रन, 7 गेंदे 5। अमर जैसे बल्लेबाज का ये स्कोर नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़े पर्दे के बल्लेबाज है। प्रयास किया था बट यहां पर अपनी विकेट गंवाते हुए अब जाएंगे मैदान से बाहर अमर। तो जरूर इस बीच एक जबरदस्त गेंदबाजी, हम जैसे कि कह रहे थे कि गणेश एक तेज तरार गेंदबाज है दोस्तों, और ऑल दी वे फ्रॉम कतार अभी थोड़े समय पहले वापस आए हैं अपनी टीम के लिए। देखिए क्रिकेट के प्रति प्यार देखिए, मैं जैसे इंडिया उन्होंने वापसी करी अपने टीम के लिए, अपने टीम के लिए पूरी तरह से उपस्थित अपने आप को बनाया, मैदान पर अच्छी प्रैक्टिस सेशन अटेंड करी और मैदान पर एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, जो कि अहम होती है गेंदबाज की मैदान पर गणेश। नक्कीच विचार केला तर यावेळेस पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन द विकेट येतोय फलंदाज वैभव आणि एक धाव मात्र मिळते दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न, परंतु यावेळेस बघा थेट फेकी सुरू झाली होती पण दैव बलवत्तर फलंदाज सागरचं आणि सुरक्षित आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचतोय। या 2 धावेच्या बरोबर समीकरण मध्ये 2 ने वाढते, धावसंख्या थांबते ती आता मात्र 1 गडी बाद 9च्या घरामध्ये। राजन जर विचार केला तर बॅट बॉल स्पोर्ट क्लब कळंबोली संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल आणि आदित्यप्रिया चषक 2023च्या या पुढील फेरीमध्ये प्रवेश जर मिळत असेल तर मग मात्र फलंदाज वैभवला आता मात्र गिअर कुठेतरी चेंज करावं लागणार आहे। गोलंदाज गणेश जो एलर्जीकडून मारा करतोय, तडक्यानं फलंदाज बघा अतिशय सुंदर चेंडू, आपल्या खांद्यांचा अतिरिक्त वापर केला, बोटांची जादू काय असते ती आता दाखवून दिली। चेंडू जाऊन पडल्यानंतर टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळ घेतोय आणि चेंडू जाऊन विसावतोय, तो यष्टीच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडू समाप्ती। राजन काय म्हणाल? जरूर देखिए इनकी गेंद में जो हिसाब से पेस है, बल्लेबाज शायद उसे परख नहीं पा रहे। टप्पा किसी और दिशा में था, बल्लेबाज के बल्ले की रुख किसी और दिशा में थी। इस दोनों को कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब एक अच्छे बल्लेबाज मैदान पर हम देख पाएंगे। वैभव प्रयास था बड़ा इन बिटवीन द स्टंप, अंपायर ने दर्शाया क्लियर लेग बिफोर विकेट और यहां पर वैभव की पारी का अंत। पर 20 मिनट आप सभी खिलाड़ी को सूचना दी गई है दोस्तों। 20 मिनट के इस टाइमर सेट है, अंपायर के हाथों में है। अगर इसके विपरीत आप अपने यहां पर समय लेते हैं तो जरूर आपको पेनलाइज किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज रिवर्स टीम सागर, देखिए सागर एक लाजवाब बल्लेबाज है, उतने ही अच्छे गेंदबाज भी हैं, पूरी तरीके से एक ऑलराउंडर की भूमिका में मैदान पर रहते हैं। बट आप कहीं ना कहीं अंपायर 22 जरूर 22, क्योंकि देखिए सागर अगर बात की जाए तो राइट हैंड और बहुत ही जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, जिनमें क्षमता है, सूझबूझ है, सिंगल डबल से भी अच्छे स्कोर जमा लेते हैं। बट आज थोड़े विपरीत रहे अपने खेल के, और यहाँ पर रिवर्स का जो अटेम्प्ट किया उन्होंने पहली गेंद पर, तो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए उतना खास साबित नहीं होगा। बट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश, चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा शिवशंभो स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली, साथ ही साथ साई पूजा, साई कृपा,
स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली दोनों ही टीमों के कप्तान से कि आपको टॉस के लिए मंच की ओर आना है। अजय, तेज गति, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब तरीके की गेंदबाजी दोस्तों मैदान पर। देखिए इनके गति के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि इनकी गति का अब तक कोई मुंह तोड़ जवाब दे नहीं पाए हैं। आकाश या फिर सागर, दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए, पर अजय अपने मार्ग पर तैयार है पूरी तरह से अपने हाई कॉन्फिडेंस और हाई वोल्टेज गेंदबाजी के साथ। डीप में, बहुत ही बढ़िया डीप में, अंपायर से अपील और सीधा लेग बिफोर विकेट। यहां पर एक और विकेट, अजय चौका इनके खाते में दर्ज। निवेदन आहे शिवशंभू आणि साईकृपा या दोनही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी इमिजिएटली कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे। पहिला पुकार आहे या ठिकाणी दोनही संघाच्या संघनायकांना की नाणेफेकीसाठी आपण इमिजिएटली कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे। राजन, तो चलिए मैदान पर देखिए क्या ही जबरदस्त तरह की गेंदबाजी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुल 11 रन मैदान पर हो चुके हैं 4 गेंदों की समाप्ति के साथ। बहुत ही लाजवाब, ये हाई है बट नीचे हैंडसम भी। हर हैप्पी सिंह के दस्तानों में गेंद, विकेट की पारी का अंत। संधी साधून एनर्जी ड्रिंक प्रदान की जाएगी जिसमें थोड़ा समय लगता है, और इसके साथ आपका यहाँ पर एक द ऑकल्ट भी लिया जाएगा जिसमें मनोगत जैसे कि कहा जाता है वो भी लिया जाएगा, और एक बहुत ही बड़े आयोजन है। तो इसके बारे में भी आपको 2 शब्द कहने हैं, क्योंकि इस तरह के आयोजन की तारीफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के आयोजन हम देखते हैं कि हाल ही बहुत ही कम हमें कुछ क्षेत्र में देखने मिलते हैं, बट हम ये एक सौभाग्य है कि हमारे बीच कुछ ऐसे अतिथिगण हैं, कुछ ऐसे दिलखुश दिल मिजाज के लोग हैं जो कि इस तरह की बड़े बड़े श्रृंखलाएं इस आयोजन करते हैं जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करके एक अच्छा खेल और एक अच्छा आयोजन देखने का मौका मिलता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा साई कृपा साथ ही साथ शिवशंभो की कप्तान से कि आपको आना है मंच की और टॉस के लिए। इस बीच मयूर और साथ ही साथ आदिनाथ सावंत दोनों ही एक दिग्गज खिलाड़ी, एक तरफ मयूर और एक तरफ आदिनाथ। अगर बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाज है, किसी भी क्षण गेंद को सीमा पार पहुंचा सकते, पर आज निर्णायक समय है उनके बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि पत्तों के घर की तरह उनके कुछ विकेट यहां पर बिखर चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं दावेदारी संभालनी होगी, जिम्मेवारी संभालनी होगी अपनी टीम की, अगर जीत की ओर कूच करना है तो। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा साई कृपा स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली कप्तान साथ ही साथ शिवशंभो के कप्तान से भी कि आपको आना है। जबरदस्त तरीके की दिशा में दी है गेंद, पर शायद एक ही संतुष्टि। इस बीच अविनाश के ऊपर प्रहार नहीं कर पाए आदिनाथ, और इस 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में
15 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 गेंदें अभी बाकी बल्लेबाज अब मयूर के लिए। टैप कर दिया है गेंद को। इस बीच खिलाड़ी फकरू तेजी से गेंद पर आ रहे हैं, प्रयास जरूर था बट इस गेंद को रोक पाना शायद काफी नामुमकिन तरीके से यहां पर साबित हो चुका था। 4 रन पर जाती हुई गेंद। ठीक है, पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोली प्रोप्रायटर सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण यांचा सनसनीत चौकार। पहला चौका दागा गया बल्लेबाज मयूर की ओर से इस इनिंग का। इस बीच फिर एक बार गेंद को पुल किया फकरू गेंद के नीचे और लाजवाब कैच और विकेट की पारी का अंत। ओवर की समाप्ति। शिवशंभो संघाकडून मंगेश प्रकाश गायकर हा संघनायक मात्र युवा खेळाडू आमच्या समोर जोडले गेलाय। सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभ शिवशंभो संघ नाणेफेक जिंकलाय। मंगेश काय निर्णय असेल? फलंदाजी करत असताना कोणते असे खेळाडू आहेत की ज्यांच्यावरती सर्वाधिक विश्वास असेल आणि कितपत धावा उभारण्याचा मानस असेल?
कोणते असे खेळाडू आहेत की ज्यांच्यावरती सर्वाधिक विश्वास असेल की या 50 धावा बनवल्या जाईल? हॅलो हॅलो हॅलो. तर जी माहिती मिळते की गणेश साळुंके इज बॅक इन टीम. तर काय म्हणणार गणेशच्या येणारं काय एनर्जी लेवल आहे आणि कशा प्रकारचा माहोल आहे टीम मध्ये? तर नक्कीच या ठिकाणी विश ऑल द बेस्ट फॉर द मॅच. आणि यानंतर मात्र देवाचा वाड बरोबर आपण देवाचा वाड या वर्षीचा एकंदर टीम परफॉर्मन्स खूप चांगला राहिलाय, पण अपेक्षित यश अजून मिळालेलं नाहीये. विष्णू बिचुकले चांगल्या फॉर्म मध्ये, अभिनंदन केविन आणि तू स्वतः अजूनपर्यंत क्लिक झालेलं नाही. तर ही एक मोठी स्पर्धा आहे, काय म्हणशील या संपूर्ण स्पर्धेबद्दल? नक्कीच देवा, आणखीन एक महत्वाचं की देवाची फलंदाजी कधी क्लिक होणार याची तर अपेक्षा आहेच आम्हाला. आणि एकंदरचा विचार केला तर यंगस्टर खूप चांगला करतायत. सागर असेल, त्यानंतर आपण सलामीचा फलंदाज बाबूकडे पाहिला. तर एकंदर टीमचा माहोल कसा आणि या स्पर्धेसाठी काय विशेष तयारी आहे? तर नक्कीच या ठिकाणी आपल्याला फार काळ इथे घेता येणार नाहीये. एकंदर या स्पर्धेबद्दल काय म्हणशील देवाचा वाट? नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी तर विश ऑल द बेस्ट. आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मात्र तुम्हाला देऊयात आपण हार्दिक शुभेच्छा आणि जाऊयात मैदानाच्या दिशेने. हेलो हेलो हेलो. एक जबरदस्त गेंदबाजी दोस्तों, क्या ही बढ़िया तरीके से देखिए सागर ब्लॉक हॉल गेंद जिसका कोई यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा मुंह तोड़ जवाब नहीं था हैप्पी सिंह के पास, और ना ही होता क्योंकि गेंद इतने कॉन्फिडेंस के साथ फेंकी गई थी कि सीधे हैप्पी सिंह को मैदान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया. तो लाजवाब, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी सागर की ओर से हमें देखने मिल रही है दोस्तों. बल्लेबाज सचिन, नए बल्लेबाज सचिन ऊंचे कद के, बहुत ही जबरदस्त एक हार्ड हिटर, लेदर का बहुत भरपूर एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है. इस बीच पिच हुई गेंद पुल करने की कोशिश थी बट उछाल थी. अंपायर उतने ही अनुभवी है मैदान पर देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि टाइमर सेट है हमारे अंपायर के पास, जिन्होंने प्रीवियस इनिंग की बात बताई कि कुल 14 मिनट में वो इनिंग क्लियर हुई. तो जरूर इसी समय के साथ अगर सभी खिलाड़ी करे, समय का योगदान रखे, समय को व्यर्थ ना करे, तो एक बहुत ही बढ़िया श्रृंखला इस मैदान पर हमें देखने मिलेगी. 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है. जरूर जरूर देखिए, जैसे कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक यहां पर रखी गई है इनामों के तौर पे, तो इसलिए 4 ओवर का मैच यहां पर खिलाया गया है. तो सभी को एक इस बात की सूचना लेनी है और 4 ओवरों में अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन करना है. इस बीच थोड़ी फुल टॉस गेंद थी बट पूरे तरीके से फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज आदित्य देशमुख. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 1 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज आदित्य और बल्लेबाज सचिन मैदान पर अब तक तैनात है. तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा गेंदबाजी के लिए जल्द से जल्द अपने पिटारे से सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी को चुनकर निकालना होगा बैट बॉयज के कप्तान को, क्योंकि यहां पर स्कोर बोर्ड थोड़ा लो जरूर है बट मैच में रोमांच होगा अगर एक अच्छे गेंदबाज अब अपनी कलाइयों के जादू को इस मैदान पर दिखाएंगे. तो 18 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता. नए गेंदबाज मयूर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार हैं. देखिए वैभव एक अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों, जरूर एक कान मंत्र उन्हें जरूर दे रहे होंगे, कुछ डायरेक्शन से उन्हें दे रहे होंगे उनकी गेंदबाजी को लेके, क्योंकि अगर ले में गेंदबाजी करेंगे तो मयूर उभरते सितारे नहीं दोस्तों, एक लाजवाब गेंदबाज हैं बट आज उस लय में
गेंदबाजी कर रहे हो, क्योंकि स्कोर बोर्ड काफी कम है और सामने बल्लेबाज में बात करें तो दम बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज है आदित्य देशमुख का। बड़े बड़े रजनी स्पर्धाओं में हमने इनका प्रदर्शन देखा है, बड़े बड़े श्रृंखलाओं में इनका प्रदर्शन देखा है। जरूर बहुत ही बड़ी टीम हरिओम पनवेल की जो टीम है उसमें हमने इनका परफॉर्मेंस देखा है एज एन ओपनर बैट्समैन। तो कोई दो राय नहीं है कि इस मैदान पर सभी इनके खेल से वाकिफ है बढ़िया तरीके से। आज का प्रदर्शन कैसा होता है देखने के लिए हल्के हाथों से गेंद को गली की ओर मोड़ दी। सावंत सर गेंद के ऊपर भाग रहे, देखिए सावंत सर एक बहुत ही दिलखुश और जिन्होंने आज तक दोस्तों इस मैदान पर कुछ ऐसे जूनियर शख्सियत में से एक है जिन्होंने क्रिकेट को जिंदा रखा, बाईपास सर्जरी के बाद भी मैदान पर तैनात है और एक सीधा मैसेज देते हैं कि वी कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड एज इज जस्ट अ नंबर फॉर अनफॉर्टेबल गाइस। तो जोरदार तालियों के साथ सावंत सर की हौसला अफजाई करनी है दोस्तों मैदान के ऊपर, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत। तो जरूर इस बीच सचिन गेंद को फ्लाइट दी और गेंद यहां पर फाइन की दिशा में जाती हुई खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक चुराया और 2 से यहां पर संतुष्टि, 2 से इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में 10 रन। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद कुल 10 रन। सचिन फिर एक बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज सचिन, जिनमें ताकत है कि इस मैच को जल्द से जल्द वाइंड भी कर सकते हैं, वो वाइंड अप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट शायद थोड़ा अनुभव ले रहे हैं मैदान पर, अपने आप को थोड़ा बना रहे आने वाले मैच के लिए। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उनके बल्ले के नीचे गेंद थी बट यहां पर लटक गए पूरी तरीके से और वैभव के दस्तानों में गेंद। सचिन की पारी का अंत। गणेश मैदान पर आ चुके हैं, एक अच्छे गेंदबाज के साथ बहुत अच्छे बल्लेबाज भी, जिसे हम दर्शा रहे थे मयूर जैसे कि एक बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है। अगर आज अच्छी लय में गेंदबाजी करे तो एक अच्छे गेंदबाज की छाप छोड़ के जाएंगे और अब तक हमने देखा कि उसी हिसाब से गेंदबाजी हो रही तेज तर्रार तरीके से। अगर बात की जाए कुल 4 गेंदें हो चुकी है, 10 रन स्कोर बोर्ड पर। जीत की अगर बात की जाए तो 14 गेंदों में 10 रन की जरूरत, 14 गेंदें 10 रन। गणेश ऑन स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर द स्टाइलिश प्लेयर ऑफ कलम्बोली आदित्य देशमुख अब तक तैनात है दोस्तों। फाइन की दिशा में इस स्ट्रोक को खेल दिया है ऑन द नीज आकर, एक चुराया और शायद यहां पर अंपायर का इशारा, आसानी से ये चौका पटर होते हुए बल्लेबाज गणेश। तेरह गेंदे 6 रन। गणेश खोद कर निकाला है गेंद को, इस बीच एक चुराया, संतुष्टि दिखाई एक ही से। रिलैक्स क्रिकेट मैदान पर प्रदर्शन करते हुए एकता स्मैश एक ही टीम, दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि अब मैच काबू में है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत था, बट एक अच्छे गेंदबाज है जो कि इस मैदान पर अब उभर कर आएंगे। क्या चुनौती देने के लिए बैट बॉयज के पास उस हिसाब के गेंदबाज है, ये देखना होगा आने वाले समय में। तीसरी ओवर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर बात की जाए 12 गेंदे 5 रन जीत के लिए, अगर इस बीच ये तीसरी ओवर सबसे बेहतरीन तरीके से फेंका जाए जिसमें 1 या 2 रन सिर्फ गेंदबाज खर्च करता है, तो शायद कॉन्फिडेंस मिले चौथी गेंदबाज को और चौथी ओवर रोमांच भरी स्थिति क्रिएट करते मैदान के ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए
गेंदबाज सागर भरोसे की तलवार मैदान पर एक बार दोस्तों, जिसने हैप्पी सिंह जैसे बल्लेबाज को मैदान से बाहर किया, ब्लॉक हॉल स्पेशलिस्ट। और इस बीच कप्तान का भरोसा और टीम की किरण सागर फिर एक बार चुना गया है उन्हें उनकी टीम की ओर से तीसरी और खुद के खाते से दूसरी ओवर लेकर बल्लेबाज गणेश के लिए 12 गेंदे 5 रन की आवश्यकता जीतने के लिए एकता स्मैश स्पोर्ट्स ए टीम के लिए। लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, क्लीन बोल्ड, जबरदस्त। देखिए जैसे कि दर्शाया गया था कि अगर 1 से 2 रन खर्च करते हैं, ज्यादा विकेट अपने खाते में दर्ज करते हैं तो जरूर मैच में रोमांच क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएशन यहां पर करने का प्रयास करते हुए सबसे पहली सफलता भी लेते हुए सागर, जिसने हैप्पी सिंह जैसे बल्लेबाज का भी मिडल स्टंप उखाड़ा था। इस बीच गणेश जैसे बल्लेबाज का भी मिडल उखाड़ कर उन्हें मैदान से बाहर भेजा है। एक अनुभवी खिलाड़ी इस बीच मैदान पर आते हुए वैभव अब हमें नजर आ रहे हैं। और वैभव जिनमें क्षमता है दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं। अगर इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाए तो इस मैदान पर ऐसे काफी मैचेस जिन्होंने वन हैंड मैदान पर अपनी टीम को जिताया था। राजे 11 की ओर से परफॉर्मेंस करते थे, एकता स्पोर्ट्स की तरफ से तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। संघर्ष की ओर से भी काफी श्रृंखलाएं खेल चुके हैं। तो ऐसे बहुत ही अच्छे टीमों का एक्सपीरियंस जुटाकर जो बने हैं वैभव, आज इस मैदान पर आप उनका खेल देख पाएंगे। जीतने के लिए 11 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। सबसे अनुभवी और बहुत ही लाजवाब गेंदबाज अपनी कतार पर अगर बात की जाए सागर, जिन्होंने पहली गेंद पर पहली सफलता हासिल करी। अब इस बीच 5 गेंदें बाकी है। इस 5 गेंदों में किस हिसाब से गेंदबाजी करी जाएगी, वेरिएशन से किस, और इस बीच पुल किया खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 चुराया और इस 1 से संतुष्टि। दस गेंदे 4 रन, आदित्य देशमुख का ऑन स्ट्राइक। विपरीत खेल से विपरीत थोड़ा प्रयास रखा था। इस बीच डायरेक्ट हिट की भी कोशिश। 3 गेंदों की समाप्ति, 2 अंक अब तक खर्च कर चुके हैं सागर। अब कंजूस भरी गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि कुल 9 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 3 रन। क्या आने वाली 3 गेंदे डॉट के रूप में हमें देखने मिलेगी, क्योंकि उनके सामने अगर बात की जाए तो वैभव है और थोड़ा इस मैदान से काफी समय अपने आप को दूर रखा है, तो शायद बल्लेबाजी में वो धार अब दिख नहीं रही। बट शायद यहां पर गेंद को बढ़िया तरीके से पुल कर यहां पर विकेट जुटाते हुए सागर फिर एक बार। की ओर जरूर आ रहे दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि अगर 3 गेंदें डॉट रूप में गई तो जरूर कहीं ना कहीं रोमांच क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में फिर जीतने के लिए 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता होगी। और वो एक लाजवाब गेंदबाज कौन उभर के आएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई हमें देखने मिलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चलिए जल्द से जल्द फुर्ती दिखानी सभी खिलाड़ियों ने प्रयास बढ़िया तरीके से खेल के निकाला। खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 चुराया, इस 1 से उभरता स्कोर। देखिए एक रन भी सुई की तरह चुभ रही होगी यहां पर सागर को, क्योंकि जिनकी गेंदबाजी बहुत लाजवाब तरीके से हो रही है। बट कहीं ना कहीं ये सिंगल, अब उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होगा कि बल्लेबाजी में कुछ और अंक जुटा लेते तो शायद अब यहां पर दृश्य कुछ और होता, सिचुएशंस कुछ और होती और क्रिएशंस भी कुछ और होती। बट यहां पर बढ़िया, बहुत लाजवाब सिंगल डबल पर विश्वास दिखाया यहां पर अविनाश ने। 1 चुराया, इस 2 के साथ जीत का परचम लहराते हुए एकता स्मैश ए टीम बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली श्रृंखला के लिए। तो 3 ओवरों में अपने जीत का परचम लहराया। 6 गेंदें अभी बाकी थी दोस्तों।